ये पानी कहाँ से लीक कर रहा है? कृपया करके मैं रादौर की कमेटी, पीडब्ल्यूडी और वाटर वालों को रिक्वेस्ट करता हूँ डाला जाए। ठीक है, ये रादौर रोड है नगर पालिका के पास। इससे लोग पानी जाली करता तो कई बार यहाँ पर बाइक स्कीड होकर गिरती है, पब्लिक लॉस होता है। आगे वो पड़ा हुआ देखो, ये लोहे का किसका है? अगर कोई इसको नहीं करता तो इसे जब्त कर लिया जाए। रोड में बिल्कुल बिल्कुल बीचों बीच पड़ा हुआ है। कोई कार आए, इसकी जोर से एक्सीडेंट हो, जान चली जाएगी, इसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? नगर पालिका रादौर की। सिंपल सी बात है। आज मैं वीडियो पोस्ट करके शेयर करने वाला हूँ, फिर मैं कंप्लेन करता हूँ, फिर ये उसको बता देते हैं कि सरदार जी ने कंप्लेन करी, फिर मुझे मारने आते हैं। देखो, मैं पब्लिक की सेफ्टी के लिए काम कर रहा हूँ। और यहाँ पर हैं कमेटी में 2-3 बंदे जो मिले होते हैं। ऐसे हर जगह पुलिस स्टेशन में भी होते हैं, मुझे पता है कौन का नाम के पता है। मेरे पास बस उनका लोगों ने मुझे उसकी प्रूफ, जैसे प्रूफ दिया हुआ है और प्रूफ देंगे, फिर उन पर एक्शन भी लिया जाएगा, है ना। फिर पुलिस मुझे तंग करती है, तो ये चक्कर है चलता रहता है। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा। जो बिल्कुल कोने पे पड़ा, बिल्कुल बिहार दौर का मेन एंट्री रोड है, ये तो बजरीपाती बिल्कुल रोड के सेंटर तक पड़ी हुई थी। यहाँ पर कम से कम 11 से 12 बंदे गिरे हैं, बाइकें गिरी हैं, कारों का एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, अब हम इस मुद्दे पे आए। ये क्या है? ये यहाँ पर गवर्नमेंट का अंडरग्राउंड नाला है, यहाँ पर लंबा पूरा पीछे लेकर। तो ये क्या किया, ये आप चेक करो रिपोर्ट में, ये किसने किया, कैसे किया, क्यों किया, मुझे पता है। पहले मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ ना, हमारे रादौर की नगर पालिका से, ये रोड पे ये किसने बनाया इतना ऊंचा मेन हॉल? मुझे बता दो प्लीज़। फिलहाल तो ईंटें पड़ी हुई हैं, नहीं तो यहाँ पर कई बार कारों की यहाँ पर टक्कर लगती है, बाइक को लगती है, गिरते हैं। और ये पूरा प्रॉपर बना हुआ है, वर्किंग डेज में बना है। ये नाले का पानी उन्होंने शिफ्ट किया इधर, ठीक है। अब आप पता लगाओ किसने किया, क्यों किया, और इसको वैसे का वैसे ही कराओ जो गवर्नमेंट की। आप गवर्नमेंट के नाले की पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, ये रूल है। रादौर के नगर पालिका पर मेरा ये क्वेश्चन है, इसका जवाब दे और इसकी कार्रवाई करे और इस पर सलूशन दे मुझे। खाली बातों में नहीं, हम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हो जाएगा। अब मैं इस पर सीएम विंडो लगाने जा रहा हूँ। और अब की बार आपने मेरी प्राइवेसी शेयर लीक करी नगर पालिका वाले, रादौर वालों, तो सॉरी टू से फिर मेरा भी हार्ड एक्शन होगा, है ना। क्योंकि मुझको लाइफ थ्रेटनिंग देते हैं लोग, मैं क्या इसको, मेरा इसमें कोई फ़ायदा है क्या? मुझे इसके पैसे मिलने हैं। एक मैं गवर्नमेंट के बेनिफिट के लिए, पब्लिक के बेनिफिट के लिए काम करता हूँ, है ना। और ऊपर से आप उसको डायरेक्ट बता देते हैं सीएम विंडोज बंदे ने लगाई है, वो मुझे मारने पीटने आ जाते हैं, मुझे बदनाम कराते हैं और कुछ कराते हैं और किसी कांड में। तो बड़ा अच्छा सबक दे रहे हो। ऐसे रादौर पार्क की बात सुनो। रादौर पार्क में क्या हुआ था, इस बात को मेरे ख्याल से जब पिछला लॉकडाउन लगा तब की बात थी ना। रूल ये था कि पब्लिक प्लेस पे मास्क लगा के आना है और 100 से ज़्यादा गैदरिंग होगी। उस दिन तीज होती है ना, तीज के दिन इन्होंने, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का ऐसे, है ना, फिर वो मेरे दुश्मन बन जाएंगे। इन्होंने बिना सेक्रेटरी साहब की, जो सैनी नाम था, इंद्री के थे, उनकी बिना परमिशन से यहाँ पर तीज का आयोजित किया। कोई बात नहीं है। और किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का कोई पालन नहीं किया और 100 से ज़्यादा हो गए। जब सेक्रेटरी साहब ने इनको नोटिस दिया तो इनमें से किसका लिंक था ऊपर, उसने सेक्रेटरी साहब का रिज़ाइन करा दिया। देखो, उसने सीएम के ऑर्डर फॉलो कराए हैं और उसको यहाँ से रिज़ाइन ही ट्रांसफ़र करा दिया। जो सीएम के ऑर्डर फॉलो करा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है, मास्क पहनना, सो ज़्यादा गैदरिंग कर रहे हैं, उसको एक, मैं पागल इंसान ही बोलूँगा। वो तुम्हारे बेनिफिट के लिए काम कर रहा था, बहुत अच्छा काम कर रहा। सीएम के ऑर्डर थे। एक ऑर्डर और था कि जैसे लोगों ने आगे शेड बनाए हुए हैं दुकान के आगे, है ना, जिससे रोड ब्लॉक होता है मार्केट में। मैंने पहला बंदा देखा था वो सैनी, जो रोड पे चल के खुद आया था लोगों से अर्ज करने के लिए कि हटाओ, ये सीएम का ऑर्डर है, ये नहीं कर सकते। पब्लिक की बेनिफिट के लिए कर रहा था, वो सीएम के काम कर रहा था और उसको आपने अच्छा इनाम दिया है ईमानदार होने का, है ना। फिर कहते हैं हमारा देश डेवलप नहीं करता। जो अच्छा इमाम, मैं भी ऐसा ईमानदार इंसान हूँ,
है ना। मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन मैं झेल रहा हूँ, क्योंकि जो जितना ज़्यादा झेलता है उतना स्ट्रॉन्ग बनता है। लाइफ थ्रेटनिंग मिलती है, अब गुंडे मारने आते हैं, है ना। मुझे सेल्फ डिफेंस करना आता है, और मैंने पुलिस में अब इसकी FIR डाल भी दी है, मतलब। तो आज 112, आज मैं इसका आज 112 पे हेल्प लेके उसको पकड़वाऊँगा, है ना। तो मैं कंप्रोमाइज़, मुझे पुलिस स्टेशन में जो सोहन है, सोहन के ऊपर पहले से ही ब्लेम है, कई बार पब्लिक ने डाले हुए हैं कि वो पर्चे फाड़ देता है, पैसे ले करता है, सोहन कुमार, है ना। एक और है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। फिर कहते हैं प्रूफ लेके आओ, है ना। अब प्रूफ से, अभी मैं प्रूफ से बोलूँगा आपको। तो मुझे भी कल वो कह रहा था शाम को, मेरा लाइफ थ्रेटनिंग हो रही है, मैं बचते गया हूँ वहाँ पर। एक्चुअली मैंने इसकी कंप्लेन करी थी, खंबा गिरने वाला है प्लांट इमकाना। तो वो बिजली दफ्तर वाले आए थे, वो भी कह रहे थे ट्वीट वापस ले लो, हम काम कर देंगे। मैं कहा नहीं, मैं ट्वीट वापस नहीं लूँगा। बोले ये तारे नंगी हैं, पोल लगे हैं, लोग हरदौर पार्क में वहाँ पे 11 किलोवाट की वायर जा रही है, और वो पिछले 6 महीने से पोल नीचे गिरा हुआ है। मैंने आपको इन्फॉर्म किया हुआ है, आप नहीं कर रहे, सॉरी मैं नहीं करूँगा, है ना। तो मैं उनकी मदद लेके पुलिस स्टेशन में गया, और वहाँ सोहन सिंह ने और एक और था, मुझे कह रहा था अपना पर्चा फाड़ दे। मैं क्यों फाड़ूँ? कल को मुझे कोई जान से मार गया, जबकि मैं पब्लिक की सेफ्टी के लिए काम कर रहा हूँ, गवर्नमेंट के, मोदी जी के विजन में काम कर रहा हूँ, अपने इंडिया को डेवलप करना है ना, करप्शन कम करनी है। तो जबकि उसे पता है मैं न्यूज़ रिपोर्टर हूँ, है ना, सोशल वर्कर हूँ, NGO का मेंबर हूँ, वैसे काम करता हूँ, गौवों की सेवा करता हूँ, उन्हें इलाज कराता हूँ, ऐसे काम है, करवाता हूँ सरकारी अस्पताल से, कई काम है, गरीबों की मदद करता हूँ, है ना। मिल के सरकार से काम करता हूँ। लास्ट कोरोना में यमुनानगर पुलिस में मैंने सबको मास्क, सैनिटाइजर, जनरल अवेयरनेस, ऐसे बहुत सारे काम कर रहे हैं उनके साथ। आप कंफर्म कर सकते हो, ASI दिलीप सिंह अभी भी वहाँ पर, और ऐसे पुलिस वाले और है, ट्रैफिक पुलिस वाले। तो चलते तो मेरी यही मैं किसकी कंप्लेन करूँ, CM विंडो डालूँ? हर किसी ने इलीगल काम किया हुआ है। तो कृपया करके सेक्रेटरी साहब, वालियन साहब जो अभी हैं, कृपया करके CM के ऑर्डर फॉलो करवाओ, अदरवाइज ऐसे पब्लिक का एक्सीडेंट होता रहेगा। फिर मैं मीडिया में डालूंगा, फिर आप मुझे क्वेश्चन करोगे आपने मीडिया में क्यों डाला, है ना। सॉरी, अब मुझे डालना ही पड़ेगा अगर आपने एक्शन नहीं लिया विदिन 3 to 4 days के अंदर। सॉरी, मैं पब्लिक का और नुकसान होते नहीं दे सकता। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप गवर्नमेंट जॉब पे रहो, आप CM के ऑर्डर फॉलो कराओ। मुझे मजबूरी से CM विंडो लगानी पड़ती है CM के ऑर्डर फॉलो करवाने के लिए। इट्स ए नॉट a part of my job, it's a part of your job, and if you are not doing your job right now, है ना, sorry to say I have to complain about you legally, क्योंकि अब पब्लिक की सेफ्टी के लिए जो CM के ऑर्डर है मैं तो फॉलो करवा के रहूँगा। ठीक, मुझे चाहिए इसके लिए मुझे अपने जो हमारे मिनिस्टर है अनिल विज की हेल्प लेनी पड़े, माननीय मोदी जी की हेल्प लेनी पड़े, मैं हर जगह जाऊँगा, दिल्ली भी जाऊँगा। पब्लिक की सेफ्टी में अगर प्रॉब्लम आएगी, लड़कियों को लड़के छेड़ेंगे, ड्रग्स वाले आएंगे, ड्रगिस्ट आएंगे, बाइकें चोरी होंगी, पुलिस FIR नहीं करेगी, उन्हें नहीं पकड़ के देगी, सॉरी टू से वो खर्चा फिर गवर्नमेंट पड़ता, कभी इंश्योरेंस पे, कभी पब्लिक प्रॉपर्टी टूट के, खंभे टूट के। अभी यहाँ भी क्या बात है, ये गली है यक्सी, मतलब प्रदौर नगर पालिका वाली रोड है, यहाँ पे पीछे 2 महीने पहले एक लड़का था, मैं उसका नाम नहीं बताऊँगा, है ना, नशे में आया, ड्रग्स पी के आया, और ट्रैक्टर से में गन्ने लदे थे ओवरलोड, फुल स्पीड में उसने कमेटी चौक पे 5-6 खंबे तोड़ डाले, और काफ़ी नुकसान हुआ, खंबे गिरे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी की, उन्होंने लगाए, देर लगा, लोगों को भी नुकसान हुआ, लोगों की छतों पे, लोगों की दीवारों पे गिरे थे ये खंबे, ठीक है। और मुझे नहीं पता इन्होंने कुछ किया नहीं किया होगा, कोई का चलान काटा होगा नहीं होगा, क्योंकि उसकी थोड़ी सी चलती थी, थोड़ी बातें ज़्यादा नहीं, है ना। तो पहली बात तो आपने उसको मीडिया में क्यों नहीं डाला? मीडिया में डालो उसके ऐसे जो लोग सामाजिक नहीं है, जो नशे में होकर ड्राइविंग करते हैं, ठीक है, जो लोग लड़कियां छेड़ते हैं, रेपिस्ट हैं,
10 नंबर ही हैं। उनकी फ़ोटो मैं अब अपना ऐसे न्यूज़ चैनल खोलने जा रहा हूँ खुद, उनकी फ़ोटो को वायरल करूँगा और गरीब लोगों की मदद करनी है जो हमारे सीएम के ऑर्डर हैं, पीएम के ऑर्डर हैं। और तीसरी बात, एनिमल की हेल्प करनी है ना। और जो डिफ़ॉल्टर हैं वो जेल में जाएंगे, जो इलीगल काम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं भर रहे हैं, जीएसटी वाले, जीएसटी नोट फिलिंग करके और कहीं वे में, ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, है ना। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को अब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को पैसे देकर अपना घर बना लिया। रादौर में भी बहुत सारे केस ऐसे। कमाल की बात है, नगर पालिका सारी गवर्नमेंट एजेंसी चुप बैठी हुई हैं, क्या नहीं दिखता नहीं है। कोरोना काल में ये घर है बना हुआ हमारे पास, ये इनका घर पिछले कोरोना काल में बना है, बदलू कुमार नाम है, ठीक है। मैंने जब मेरे पे क्वेश्चन, गवर्नमेंट प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना में इनको घर मिला था, कोई बात नहीं है, गरीब है, और इन्होंने लॉकडाउन में घर बनाया। मैंने बोला यार लॉकडाउन में कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है, आप गलत कर रहे हो, है ना। और दूसरी फिर जो लेबर लगाई उन्होंने किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ था। मैं कहा कि कोरोना फैला हुआ, स्प्रेडिंग हो जाएगी, भाई इसे कहते मास्क पहन ले, है ना। इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, इसने मेरे पीछे बंदे लगा दिए मरवाने के लिए। फिर मेरी मम्मी को कंप्लेन करी, मम्मी कहती पड़ोस का मामला रहने दे, जब प्रशासन नहीं काम कर रहा तू क्या करेगा। ठीक है, मैंने बात मान ली। उसके बाद ये वहाँ पे रुका नहीं, वैसे भी ये लड़कियाँ छेड़ता है, मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है, लड़कियाँ छेड़ता है, रैश ड्राइविंग है, सारे उल्टे काम है ना। उसके बाद इसकी 3 महीने के बाद इसके बड़े भाई की नौकरी लग गई, उसका क्या नाम है, अमित, इसका नाम सुमित है, उसका नाम अमित कुमार है, बिजली विभाग फरीदाबाद में एलडीसी साहब। तो मैं एक नगर पालिका से क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, क्या एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सरकार घर बनाने की फैसिलिटी देती है ना। मैं मिलने गया था आदित्य से जो रादौर में है, हो जाएगा, कर देंगे, मतलब करते कुछ नहीं है, सिर्फ नोटिस दे देंगे, नोटिस कुछ नहीं देते, मिनट ले बैठे कोई काम नहीं करते। सॉरी टू यूज़ फॉर माई बैड लैंग्वेज, बट मैं इनसे बहुत काफ़ी 6 महीने से वर्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं मुझे मजबूर मत करो, मीडिया में डालने से या ऊपर डालने से ये विंडो, फिर आप कहते हो सर सी एम विंडो मत डालो, हमें बोल दो, हम अपने आप काम कर देंगे, ठीक है। किसी रास्ते से मुझे रास्ता नहीं देते, सी एम विंडो लगाता हूँ तो जिसको लगाता हूँ उससे एस्केलेट कर देते हैं, फिर वो मुझे मरवाने की कोशिश करता है, नहीं लगाता तो काम नहीं करता। बताओ मुझे रास्ता क्या मिलेगा इसके बाद। और तीसरी बात, फिर शराब की बोतलें फेंकनी, बीड़ियाँ फेंकनी। मैं कहा भाई हम धर्मी बंदे हैं, नाम लिया हुआ है, सरदार है, सिख है, ये मत फेंक। हमने फेंका नहीं। बाहर मैं गौओं की सेवा करता था, उन्हें चारा डालना, कुत्तों को दूध डालना, ऐसे मैं गौओं की सेवा कर रहा लॉकडाउन में ना, पट्टी करना, उनका इलाज करवाना। रोहित भाई एस वी सी है सेब ने, और जितनी गौवे रदौर भी उनको चारा डालना डेली, यही मेरा काम था पहले। मतलब मैं अपने पर्सनल खर्चे से, मेरा बिजनेस था उसके, जो मैंने अपने सारे पैसे इसमें लगा दिए, गौओं में, गरीबों में, पुलिस वालों को मास सैनिटाइजर बांटने में, मेडिसिन बांटने में, ऐसी चीज़ें वो बहुत सारी, मतलब डॉक्टर से रिकमेंड होकर के। तो हाँ, इस टॉपिक पे आते हैं। तो उसके बाद ये रुका नहीं है, नाली बंद करी हुई थी, उसके बाद आ गया डेंगू आ गया। मैं यार, मैं सेक्रेटरी साहब कहूँगा कि यहाँ पे ना डेंगू आया हुआ है, तो मैंने नालियों में आपके पास छिड़काव करने की दवाई नहीं है, कह रहे नहीं है। तो मैंने खुद छिड़कनी स्टार्ट करी और इन्होंने पूरी बंद करी हुई थी, इन्होंने भी आगे भी। तो मैंने इसे रिक्वेस्ट करा सॉफ्टली, आप कृपया इससे अपना मलबा हटा लो, नाली बंद पड़ी है, मैं इसे स्प्रे कर दूँगा और डेंगू से लोग बीमार नहीं होंगे। हाँ, कहता तुम्हारे घर से सड़ता है। वो बार मैंने कुत्तों का जो खाना डालता था उसके बीच में कांच डालने लग गया, गौवों में जहर डालने लग गया, मैं वो निकालता रहा। ऊपर घर बना हुआ था बिल्ली का, दिवाली में था, मेरी वीडियो बनी थी हर चीज़ की। दिवाली में ये था कि कोई बम पटाखे में जाएगा, इसने पूरे बजाए और जान के ऊपर मैंने हार के क्या किया, कुत्तों का घर ऊपर छत पे बना लिया घास फूस का। इसने ऊपर से जान के आग गिरी, उसको आग लग गई, वो बिल्ली के बच्चे और कुत्ते के बच्चे बच गए, ठीक है जी। ऐसे इसने बहुत, फिर उसके बाद क्या किया, जब मैंने उसको हटा लिया, फिर इसने ऊपर से जो चाइनीज़ मांझा होता है वो ऊपर से फेंकना स्टार्ट कर दिया। वो बिल्ली के बच्चे वो पतंग फेंकनी स्टार्ट कर दी कि जान के वो बिल्ली के बच्चा आए, उसकी खाए, उसकी अंदर से मर जाए। फिर मैंने वो उठाया, उसकी फ़ोटो है मेरे पास,
उसके बाद रुका नहीं, ये मेरी वीडियो बनाने लग गया ऊपर से, विदाउट प्राइवेसी, बिना पूछे। उसके बाद बिना परमिशन लिए सीढ़ी लगाकर हमारी छत में नीचे आ गया। पता नहीं चोरी करने आया, क्या करने आया, हमारा पता नहीं है। हमारे ऊपर सामान पड़ा रहता है ऐसा ना, टूल पड़े रहते हैं, टूल मेरे गायब भी हुए हैं। तो जब मैंने बोला, कहता देख लेंगे तेरे को, है ना। फिर मैं गरीबों की सेवा करने जाता था, जैसे जो ये घुमंतु वाले होते हैं ना, ये हमारे एक मंत्री जी हैं यमुनानगर के, घुमंतु की सेवा करते हैं, पाल पाल, है ना। तो मैं उनके गाइडलाइंस में रादौर में जो घुमंतु प्राणी के लोग हैं उनके तक सरकार की योजनाएं लेके जाता था और इस सीएससी को इन्फॉर्म करता कि यहाँ से सर्विस लो, है ना, जो मुझे लाइफ थ्रेटनिंग दे रहा है मास्क फुल करने के लिए। तो फिर हुआ कि इसके बाद इसने वहाँ पे बंदे भेजने स्टार्ट कर दिए, सरदार जी को मार दे। बट मैं दिल्ली में, यूपी में रहता हूँ, मैं एडवांस बनता हूँ, है ना। मुझे सेल्फ डिफेंस करना आता है, शार्प शूटर सब कुछ, मैं समझे सब कुछ आता है करना, फुल डिफेंसिव, वो सरदार हूँ असल वाला, गतका गुतका सब चलाना आता है। एक बार हाथ तो लगा के देखो मेरे को। सेल्फ डिफेंस में मैं कर सकता हूँ, है ना। तो ऐसे इसके फिर ऐसे इसने बहुत सारा मुझे तंग किया। मैं मतलब नंबर ऑफ गौवों को भी फिर मारना स्टार्ट कर दिया, कुत्तों को मारना स्टार्ट कर दिया, उनके घर सर्दियों में उनके घर के ऊपर पानी डालना स्टार्ट कर दिया। फिर हार के मैंने उसका घर को इधर शिफ्ट कर दिया, पहले वहाँ पे था, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। फिर कहता जी ये कुत्ते हमारे के ना, यहाँ पे रेत के ऊपर लैट्रिन करते हैं। मैं कहा कुत्ते मेरे नहीं हैं, गली के हैं, है ना, मैंने उनको टेम्पररी आश्रय दिया हुआ है। तो पहली बात तो आपने यहाँ से परमिशन नहीं ली रेत रखने के लिए, पहली बात है आपकी जगह नहीं है, पहली बात तो पर्सनल स्पेस नहीं है आपका। उसके बाद लड़कियां छेड़ता है, डिफाल्टर है, रैश ड्राइविंग, और इस पर बहुत सारे हैं। और हार के मैंने इसके ऊपर आई थिंक 10 दिन हो गए हैं, मैंने इसके ऊपर पर्चा दर्ज किया, लेकिन पुलिस ने अभी कोई कार्रवाई नहीं करी। तो कल की बात है, कल शाम को यहाँ से फुल स्पीड से ले गया मेरे को, बाइक सामने से मार, मतलब मैं पीछे हो गया, नहीं तो मार देता। और भी ऐसे उल्टे सीधे काम करता रहता है। कभी किसको मैंने, जब मैं पुलिस स्टेशन में इसकी रिपोर्ट लगाने गया तो इसने पीछे बंदे भेज दिए, वो मेरे को घूर रहे थे, मेरे को पीछे फॉलो कर रहे थे, क्या कर रहा है देखो। पुलिस स्टेशन में इसका बंदा आया था, है ना। तो ऐसे असामाजिक तत्व जिस भी शहर में रहेंगे, वहाँ की लड़कियाँ, वहाँ का समाज कैसे विकसित होगा। ऐसे बंदों पे सुमित कुमार और इसका बड़ा भाई अमित कुमार, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। दोनों मिलके भाई करते थे साजिश। और इसकी माँ जो लोगों के घरों में बर्तन मांजती है, वो भी मिल रही है। तीनों मिलके साजिश करते थे, फंसाते थे। आज वो ये करे, आज हमने ये करना है, आज हमें ये करना है, आज ये करना है, आज ये करना है। मैं छोड़ता गया इसको। कम से कम अब मई से देखो, मतलब जनवरी आ रही है ना, 7-8 महीने हो गए। बट अब मैं और नहीं सह सकता, मेरी भी फैमिली है, मुझे भी अपनी लाइफ की चिंता है, मुझे भी आगे और कल्याण करना है। पर अब मैं इस करके मैंने अपने घर को, अपने आप को अपने अंदर से बंद किया हुआ है, क्योंकि इसने कईयों को बोला हुआ है मारने के लिए। और एक ये सीएससी वाले ने, क्या नाम है, सीएससी रेनू आईडी, इसका हस्बैंड रजड़ी गांव का है, काम्बोज, महक काम्बोज। और मैंने एस्केलेट किया हुआ है डीएम को, है ना, मास्क ना पहनने के कारण। और कल मैंने इसकी कंप्लेन कर दी है। अब पुलिस, मैं इस पर फैसला नहीं करूँगा, पुलिस करवाने की कोशिश करेगी, मैं नहीं करूँगा। इस पर लीगल कार्रवाई हो और मेरी लाइफ की प्रोटेक्शन की गारंटी पुलिस की होगी। अगर मुझे फ्यूचर में कुछ होता है तो इसका जवाबदेह ये होगा, और पुलिस होगी, और ये सुमित कुमार होगा, क्योंकि मुझे 3 तरफ से धमकी मिली हुई है। एक अशोक शुक्ला से भी मिली हुई है। तो ये 4 बंदों का नाम मैं लिखवाऊंगा। बाकी जीना और मरना भगवान के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में। बाकी आपका दिन शुभ हो। हरप्रीत सिंह, एमिनेट एंटरप्राइजेस एंड एक्टिव मेंबर ऑफ शहीद उधम सिंह जागृति मंच एंड
डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज ऑफ यमुनानगर from news triple x9 media channel, and I am also social worker, also working in Delhi with government agency to protect girl from boys who eve teasing with her. ऐसे मेरे बहुत सारे काम हैं, मुझे समझ नहीं सकते। अब रादौर, चलो अब रादौर में गौशाला खोलनी है, गौओं को बचाना, जानवर को बचाना, इनके पास ऑप्शन नहीं होता है, मर जाएं एम्बुलेंस का, पैसे का, उनके लिए काम करना है। दे आर नाइस, और ये भगवान की जीव है, गौ माता। इसमें 33 करोड़ देव देवताएँ हैं, नंदी महाराज, एनिमल हो गए, कोई भी होगा, मैं इनके लिए काम करूँगा। लोग तो मुझे पीठे छोरा मारते हैं, पहले उनकी मदद करो फिर छोरा कम खाओ।